तो इसका अर्थ क्या है? भ्रम कब होता है? बोलो, जब हम बोलो असावधान होते हैं। असावधान कहा सम्यक दर्शन मिथ्यात्व को, असावधानी कहा है ना एक शब्द, सुना है आपने? तो असावधानी रहना मतलब अनअलर्टनेस इज मिथ्यात्व एंड अलर्टनेस इज सम्यक। ये भी कहा है सावधानी, स्वरूप सावधानी, समझे क्या नहीं? तो स्वरूप में सावधान रहना मतलब क्या? यहाँ जो प्रतिभाषण चल रहा है सो मैं हूँ, और प्रतिभाषण के साथ एक राग की परिणति और देह का परिणामन भिन्न है। ये जिसके सावधानी में रहता है वो सम्यक दर्शन है। जिसने ये सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। वो रोड के लिए नहीं है, समझे कि नहीं? वो अपने लिए है, समझे कि नहीं? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना मतलब क्या? एक श्रद्धा गुण की पर्याय आ जाएगी जो बोलेगी कि मैं विशाल हूँ, अब तुझे विशाल संबंधी पूरे जीवन भर की चिंताएं, भय, टेंशन, कषाय, लोभ, मायाचारी, छलकपट, सब सब एक श्रद्धा गुण की पर्याय देह में हमपना करी तो समझ लेना एक साथ तू 250-50 हजारों लाखों भाव रजिस्टर्ड कर लेगा, बुक कर देगा। समझ रहे कि नहीं? इतना डेंजर होता है एक श्रद्धा गुण की पर्याय देह में अहमपना स्थापन कर ले तो ये क्यों करती है वो श्रद्धा गुण की पर्याय देह में अहमपना? क्योंकि हम असावधान रहते हैं। तो असावधान नहीं रहने के लिए उपाय क्या? तो याद रखना, तुझे पत्नी, बच्चे, गाड़ी, बंगले, घूमना फिरना, ऐशो गोवा पार्टी, इस सब में तो पूरी तरह असावधान ही हो जाता है। वहाँ पर तो सावधानी का स्कोप ही नहीं है। याद रखना मेरी बात, वहाँ पर तो सावधानी होती ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे देह नाचती रहती, सबकी एक्टिविटी होती रहती है। वहाँ पर कहाँ हमारे को ये लगेगा कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा? वहाँ पर तो हम खो देंगे खुद को। समझे कि नहीं समझे? तो आपको तो ये सावधानी देव शास्त्र गुरु के निकट आती है, समझे कि नहीं? फिर जिनवानी पढ़कर एकांत में जब चिंतन करोगे तब सावधानी जागृत होती है, समझे कि नहीं समझे? तो सावधानी का मोमेंट हमारे को वो सामायिक के समय में, एकांत के समय में मिलते हैं, इसलिए वो जीव बार बार सामायिक की ओर बढ़ता है। जब हमारी प्रैक्टिस बढ़ जाएगी बहुत, तब हम नॉर्मल सिचुएशन में भी सावधानी रख पाएंगे। लेकिन शुरुआत में तो आपको एकांत ही लगेगा सावधानी के लिए, सावधान होने के लिए। क्योंकि क्या लिखा है? मन सावधान रहना, समझे ना? मन सावधान रहना, ये सुने भक्ति पर्याय बदले क्षण क्षण। तो सावधानी ही बताओ, तो सावधान कौन करेगा? कर्म कराएंगे। याद रखना, बेहोश भी कर्म उन्होंने नहीं कराया, यानी भ्रमित भी कर्म उन्होंने नहीं कराया, और सावधान भी कर्म नहीं कराएंगे। सावधान भी तुझे होना है, क्योंकि भ्रमित भी तू था। मुझे बताओ, किसने तुम्हारे को बोला है, या तुम्हारे को किसने कंपलसरी कंडीशन डाली है कि तुम इस देह को मैं मानो? बोलो भला, किसने कंपलसरी कर दिया? अगर आप बोलोगे कि मैं आज से इस देह को मैं नहीं मानूंगा, तो कौन आके आपके ऊपर केस करने वाला है? पर हम क्यों माने हम देह को भिन्न? देखो, एक प्रश्न उठता है बार बार, हम आत्मा को जाने क्यों? क्यों देह को भिन्न जाने हम? इस प्रश्न का उत्तर ही तो मैं बता रहा हूँ इतने दिन से। आपने जैसे ही देह को मैं माना, आपको अनंत इच्छाएं गिफ्ट मिलती है, और वो अनंत इच्छा से तुम अनंत बार तड़पते हो, अनंत काल तक। इसलिए तुम्हारे देह का वेद ज्ञान करना कंपलसरी है। तुमने आत्मा में अहमपना स्थापन करा कि तुम्हारी अनंत इच्छा एक साथ टूटती है, लॉट में, होलसेल में, और तुम्हें अनंत सुख और शांति मिलती है। इसलिए तुम्हारे को भेद ज्ञान करना कंपलसरी वर्क है। यदि तुम सुख शांति चाहते हो अपने जीवन में, तो तुम देह को भिन्न जानो, ये कंपलसरी ही है आपके लिए, समझे कि नहीं? नहीं जानो तो याद रखना, मुबारक हो तुम्हें अनंत इच्छाएं। अनंत इच्छा से तड़प भैया, फिर तुझे देह को मैं मानना है तो क्यों? तो याद रखना, देह को मैं माना कि याद रखना, 7 भाई गिफ्ट में आते तुरंत, समझे कि नहीं? 4 कषाय तुरंत गिफ्ट में है, समझे कि नहीं? और अनंत इच्छाएं, तुझे जीवन भर की कांक्षाएं आएगी, और जीवन भर की शंकाएं आएगी, चिंताएं होगी, भय होगा, लालच होगा, सब होगा। इसलिए देह में अहमपना स्थापन करना ये दुखदायक है। जिसे ये समझ में आता है वो अपने अंदर सावधानी क्रिएट करता है कि एक क्षण ऐसा ना आ जाए जब देह में मैं अहमपना स्थापन कर लूँ। भय और चिंता उसको इसी बात की है कि देह में अहमपना स्थापन ना हो जाए। वो इतना प्रयत्नशील रहता है कि भाई अपन तो चेतन है, देह भिन्न है, देह को भिन्न जानते रहो, अनुभव करते रहो, शांत रहो, जो हो रहा है ना तो देह का, समझे कि नहीं? ऐसा ये उपाय है उस भ्रम को तोड़ने का।
समझे क्या? तो भ्रम को तोड़ना पूर्णतः हमारे हाथ में है, ये सिद्ध करते हैं। देखो, परंतु ऐसा नहीं करता, इसी से भ्रम रहता है। देखो आगे, निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म है उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाए। देखो क्लियर लिखा है, जो मैं बोला वही एज इट इज। क्या लिखा? निर्णय करने का पुरुषार्थ करे। समझे कि नहीं? तो निर्णय करने का पुरुषार्थ एकांत में बैठकर फाइनल कर ही लो, आज मैं हूँ कौन मैं जब तक खुद को पहचानूंगा नहीं उठूंगा ही नहीं आज तो। समझे कि नहीं? ऐसा कभी हम लेकर बैठे विषय को, समझे क्या? तो निर्णय करने का पुरुषार्थ करेगा यदि तू, मैं हूँ को मैं आज देखता हूँ, मैं आज विशाल हो क्या नहीं। तो ये जो तू पुरुषार्थ करेगा ना इतनी देर पहचानने के लिए कि मैं हूँ कौन, मैं एंटिटी कौन हूँ, मैं कौन सी सत्ता हूँ, तो ये जो तू प्रयत्न करेगा इससे क्या होगा? वो कह रहे इससे तुरंत तेरे, देखो भ्रम का कारण जो मोह कर्म है, तो उधर दर्शन मोनी है, उसके तुरंत उपशम चालू हो जाते हैं। उपशम शय शय उपशम जो भी चलेगा तेरी योग्यता अनुसार, तो उधर तुरंत वो चालू हो जाते हैं। दर्शन मोनी फल नहीं दे सकता। सोचो, मैं आपको एकदम सिंपल बात बताऊँ। देखो मैं आपको क्या बताऊँ, हमारे अंदर की पीड़ा क्या है, मैं आपको पीड़ा बताता हूँ। इतनी सब जीव राशि, सब परमात्मा स्वरूप है, सिद्ध समान भगवान जैसा। समझ रहे कि मोह से जागरूक नहीं हो रहे, दर्शन मुनि इतना स्ट्रांग होता कि उनको एक बार भी समझ में देता नहीं कि तो अनादि अनंत परमात्मा तत्व है। सोचो आने, क्योंकि वो इतना डेंजर फल देता है कि उसको सिखा दो तुम लाखों हजारों बार, तो भी वो दर्शन मुनि इतना स्ट्रांग उदय में आता रहता है इसका, और ये बिल्कुल भ्रम से बाहर आने को तैयार नहीं। हम ये नहीं बोल रहे दर्शन मुनि स्ट्रांग है, ये बोल रहे हैं पुरुषार्थहीन हो गए हैं। सब में तो जब होगा तब होगा, ऐसा नहीं है। वो जब तू वेद ज्ञान का पुरुषार्थ करेगा, तत्व निर्णय का पुरुषार्थ करेगा, शरीर अजीव तत्व है, मैं जीव तत्व हूँ, शरीर अजीव तत्व का निर्णय किया क्या तूने? शरीर को अजीव तत्व समझने का, शरीर को अजीव तत्व समझने का निर्णय कर, तो तुरंत तुझे मोह का उपशम होकर सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। शरीर अजीव तत्व है, कब तक हम सुनते रहेंगे बताओ? निर्णय करना होगा ना। सोचो, शरीर अजीव तत्व है, चर्चा कितने लोगों को सुनने को मिल रही है? बहुत कम। समझे कि नहीं? और मैं शरीर का अकर्ता भी हूँ, अभोक्ता भी हूँ, ये चर्चा किसी को सुनने को नहीं मिलती। हमको मिली है पर हम वो निर्णय तक ही नहीं पहुंच रहे। विचार करो, कहना क्या है? फिर क्या होता है? हम देखो, जब हम बेहोशी में जी रहे हैं, तो दर्शन मुनि फुल पावर में अपना इम्पैक्ट देता है, एक को भी समझने देता नहीं वो। समझे कि इतनी जीव राशि, सोचो मनुष्य कितने दिख रहे हैं हमको, उसमें जैनत्व के कितने हैं, एक को भी समझ में नहीं दिया जा रहा कि वो जीव है, चेतन। बताओ क्या गजब का काम कर रहा है दर्शन मुनि। इसलिए दर्शन मुनि को मैंने बताया ना, क्या क्या अमृतचंद्र जी ने उनको दिया। दर्शन मुनि ने संसारी जीवों को बैलों की तरह जोता है, ऐसा लिखा है। मैं जब वो सीन मैंने मेरे माइंड में क्रिएट किया ना, बोला देखो इतनी जीव राशि को वो दर्शन मुनि के हाथ में लगाम, इतने जीवों को बैल बना करके जोता है, और इतने लोगों के सुख शांति को खींचता है, लूटता है। वो उनके परमात्मा पने से उनको वंचित रखता है, इच्छाओं से तड़पाता है। इतना महापिशाच है वो दर्शन मुनि। विचार करो, वो इतना स्ट्रांग तभी बनता है जब हम गाफिल रहते हैं, जब हम कमज़ोर पड़ते हैं, जब हम बेहोश होते हैं। समझे क्या नहीं? जब हम बोलो पुरुषार्थहीन होते हैं या विपरीत पुरुषार्थ करते हैं, तब ही वो इतना स्ट्रांग होता है। समझे क्या नहीं? तो विचार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये भाव हमारे को काहे के लिए मिला। मैं आपको अगर सच बताऊँ, मेरी भाषा में समझेंगे आप, तो हम पंचम काल में जन्मे हैं। हमारे से व्रत होंगे कि नहीं, महाव्रत, ये तो नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन क्योंकि काल वैसा है नहीं अनुकूल महाव्रतों के, हम नहीं कहते प्रतिकूल भी है, पर कह रहे हैं उतना अनुकूल नहीं है। तो याद रखना, महाव्रत लो न लो आप, अनुव्रत लो न लो, सम्यक तो कंपलसरी है। यह मानुष प्रयास कुल सुनिवो जिन बानी, ये विधि गए न मिले सुमणि जो बुद्धि समानी। समझे कि नहीं? वापस मिलना तो है नहीं, उसमें और लिखा है, समझ रहे? दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नरभाव फिर मिलन कठिन है। बोलो, जो सम्यक नहीं हो। सम्यक का अर्थ क्या? जागृति। चेतना में चेतन स्वरूप हो, देह जड़ स्वरूप है। जागृति लाओ, बहुत नहीं तो दर्शन मुनि तो रखना, महंत बड़े बड़े महंत को भी मोह नदी पार नहीं करते आई है। याद रखना, मोह नदी पार करना महान पुरुषार्थ है। देह पराई दिखती ही नहीं अच्छे अच्छों को, समझे कि नहीं? जो कि पूर्णतः भिन्न है। सोचो, मैं आपको बताऊँ, सिर्फ कल्पना में विचार करो कि देह पूरी भिन्न है और मैं पूरा भिन्न हूँ, तो विचार करो ऐसा क्या पावर है जो बिल्कुल देह को भिन्न देखने नहीं दे रहा। विचार करो, और किसी को भी नहीं, और कितना सुनाने पर भी नहीं।
ये क्या ज़बरदस्त शक्ति है, ये काय की शक्ति है बोलो? मेरे गाफिलता की और दर्शन मुनि के स्ट्रांग होने की, मेरे कमज़ोरी की इसलिए दर्शन मुनि के स्ट्रांग होने की। क्या गजब की शक्ति काम कर रही, सोचो इतनी जीव राशि, एक को भी समझ में नहीं आएगा कि मैं देह नहीं हूँ। अब क्या इसको सादी भाषा में क्या बोलते हैं? हिप्नोटिज्म, हिप्नोटाइज्ड हुए हैं हम, समझे क्या नहीं? हर एक को, जिसको ध्यानाविष्ट कहा जाता है, तो ध्यानाविष्ट हिप्नोटिज्म ध्यान की ही एक प्रक्रिया है, समझे क्या नहीं? हिप्नोटाइज करते हैं ना वो, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन अटेंड करके उसके अंदर सबकॉन्शियस में डाल दिया जाता है, समझे क्या नहीं? तो वैसे ही हमारे अंदर भी सबकॉन्शियस में डाल दिया गया कि विशाल हूँ मैं। एग्जाम्पल, अभी सबकॉन्शियस मतलब वही अभिप्राय में। तो ये हिप्नोटाइज्ड लोग हैं पूरी, और मैं भी हिप्नोटिज्म का शिकार हूँ, विचार करो, है ना? क्या हम विचार करो, हम क्या आजीवन हिप्नोटाइज्ड ही रहेंगे क्या? हाँ, हिप्नोटिज्म से बाहर आना ही नहीं है। किसी ने बोल दिया तो डॉगी है तो भोगता है, भो 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 भो, जीवन भर को समझता नहीं कि वो डॉगी नहीं, वो मनुष्य है। एग्जाम्पल, जैसे 2 घंटे के लिए किया हिप्नोटिज्म, 2 घंटे वो डॉगी पी जाता है स्वयं। हमारे को कितने दिन के लिए, अब जैसे देह मिली वहाँ का हिप्नोटिज्म स्टार्ट हो जाता है, पूरा जीवन बीत जाता है, दीक्षा ले लेता है, तब भी समझ नहीं सकता कि ये दीक्षा वाला शरीर मैं नहीं हूँ, ये हिप्नोटाइज्ड है ऑलरेडी में। तो याद रखना, तो समझदार और अक्लमंद जीव, तो चतुर जीव उसी को कहेंगे जो इस हिप्नोटिज्म से बाहर आया, जो इस भ्रम से बाहर आया, जिसने देह को पराया जाना और अपने आप को चेतन जाना। वो है तो चेतन ही वो। जहाँ आप चेतन स्वीकारते हो, आपका अनंत, आपको अनादि अनंत दिखने पर मरण का भय दूर हो जाता है। विचार कितनी बड़ी क्रांति है ये, मरण का भय दूर हो जाना। ये सभी जीव क्षण क्षण में भाव मरण कर रहे हैं, मर न जाओ ऐसा भय उनको आक्रांत करता है, और सम्यक दृष्टि को कभी भय नहीं रहता मरण का। विचार करो, ये कितनी बड़ी क्रांति है सम्यक दर्शन की, या आत्मा में अहमपना स्थापन करने की। मैं आपको बताऊँ, सोचो मेरे जीवन में जितने टेंशन है उन सबको सॉल्व किया जा सकता है एक क्षण में कि मैं देह नहीं हूँ। कितना इजी सॉल्यूशन है बता। मुझे कितनी इच्छा रहती घर की, गाड़ी की, बंगले की, प्रसिद्धि, प्रशंसा की, अनुकूलता की, निरोगता की, ये सब एक साथ खत्म हो जाती जहाँ मैं आत्मा में अहमपना स्थापन करता हूँ और देह में परपना स्थापन करता हूँ। तो जो इतना बड़ा जब डेवलपमेंट है वो, समझे कि नहीं? हम वो नहीं चाहते हैं अपने अंदर। हम हिप्नोटिज्म से ही बाहर नहीं आना चाहते। मैं बोलना चाहता हूँ, क्यों नहीं आना चाहते? किसी ने आपको पिद्दी बना के दे दिया शरीर, और वो पिद्दी शरीर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते हो। आउट ऑफ बॉक्स मतलब क्या रहता है? ये बॉक्स से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करो, इसी को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग बोलते हैं। ये तो ये ऑर्थोडॉक्स, तुम वही सज्जन बॉक्स, खुद को बॉक्स मान रहे, खुद भी बॉक्स मान रहे खुद को। ये कब निकलेंगे हम इस मोह जाल में फंसे हुए हैं? तो मोह जाल यानी देह को मैं मान नहीं, मोह जाल है। तो कर्मों ने आगे घेरा, तो कर्मों ने आगे घेरा कैसे? तो ये देह को मैं मानने को रेडी है ना, देह को मैं मानने में रहा है, आत्मा को मैं मानने को रेडी नहीं। तो जो कर्मों ने आगे रखे, छोड़ेंगे तुझे कह रहा, तब तू खुद ही पिद्दी से मारने लगा है खुद को, देंगे तब धमाधम धोएंगे फिर तुझे, समझे कि नहीं? ये भी सब निमित्त की भाषा है। वास्तविकता में तो हम ही खुद को धमाधम धो लेते, तो खुद को भूल जाते, तो पूरा के पूरा काम शरीर के हित के लिए करते और आत्मा की धमाधम बैंड बजाते रहते। समझे कि नहीं समझे? अपनी ही बैंड बजाने को तिवलाई भाई जी। इसलिए मैं बोलता हूँ, उत्तम क्षमावनी के दिन पहली क्षमा आत्मा से भैया, और आखिरी क्षमा भी आत्मा से। किसके साथ बुरा किया हमने? उसके उदय से हुआ उसके साथ बुरा। हम ये नहीं कहते लौकिक व्यवहार में आप कर लेना वो, लेकिन एक्चुअल क्षमा तो हमको आत्मा से मांगनी थी हमारे। उसी के साथ बुरा किया है हमने, बाकी किसी के साथ बुरा ही नहीं किया। सोचो, क्षमावनी में आत्मा ही मिसिंग है। जिसके साथ बुरा किया वो उसी को क्षमा नहीं मांगी हमने, पूरी दुनिया से क्षमा मांग ली। परमात्मा तत्व है वो, समझेगा नहीं? देखा नहीं शाश्वत देव, ये तो क्या शाश्वत देव है वो, है ना? उससे क्षमा नहीं मांग रहे, उसको भिखारी बना के छोड़ दिया हमने। विचार करो। तो कहना क्या है आपको? भ्रम से बाहर आने के लिए, मोह से बाहर आने के लिए, हिप्नोटिज्म से बाहर आने के लिए निर्णय करना ही आवश्यक है। लिखा गया है, पढ़ते हैं। निर्णय करने का पुरुषार्थ करे तो भ्रम का कारण जो मोह कर्म, उसके भी उपशमादि हो, तब भ्रम दूर हो जाए। लिखा है ना? क्योंकि निर्णय करते हुए परिणामों की विशुद्धता होती है, उससे मोह की स्थिति अनुभाग घटते हैं। देखो लिखा क्या है, परिणामों की विशुद्धता। जैसे आप निर्णय करने में हूँ कौन, तो तुमने दुनिया भर की इच्छा छोड़ी, राग द्वेष छोड़े, और तुम एकांत में आए, है ना? और सच्चाई खोजने के लिए प्रयत्नशील हुए, तुम्हारी इतने कषाय घटने से विशुद्धता जनरेट होती है। याद रखना, भगवान जी के सामने जितनी विशुद्धता होती है
भक्ति पूजन से, उससे भी ज़्यादा विशुद्धता स्वयं को पहचानने से होती है। अगर आपको पुण्य बंधन का अट्रैक्शन भी है तो सबसे ज़्यादा पुण्य का बंधन तो स्वयं को पहचानने वाले को ही होता है, याद रखना। अगर तुमको उसका भी अट्रैक्शन है तो समझ लेना, वो भी वहाँ पर क्या होगा, तुम इच्छा सहित आते हो तो विशुद्धि नहीं संक्लेश परिणाम होता है। संक्लेश परिणामों से पाप का बंधन होता है, पुण्य बंधन होता नहीं। यदि मान के चलो तुमने इच्छा का अभाव करके भी आया हो यहाँ पर, तो थोड़ी सी इच्छा अभाव होने से, थोड़ी सी विशुद्धता होने से थोड़ा पुण्य का बंधन है। जहाँ तू स्वयं को जानने के लिए प्रयत्नशील होता है, बहुत इच्छा का अभाव होता है, इसलिए बहुत विशुद्धता होती है और बहुत भी पुण्य का बंधन होता है। अगर पुण्य का बंधन चाहता भी है तो की बात कर रहे, परंतु हमको पसंद नहीं, क्योंकि देता मिट्टी के फल है, वो कर्म को तो नाश करना है हमारे को। तो कहना है कि बहुत परिणामों की विशुद्धता होगी और बहुत परिणामों की विशुद्धता होने से तुझे वो दर्शन मुनि जो फल दे रहा था उसकी स्थिति भी कम हो जाती है, वो जल्दी खत्म होने को रेडी है, और अनुभाग भी खत्म होता है। यानी वो ज़्यादा डेंजरस तुझे मैं देह हूँ ऐसा नहीं दिखा पाएगा। क्यों? तो याद रखना, वो आज हमारा जो दर्शन मुनि है वो हमारे को डेंजरस फल दे रहा है कि मध्यम फल दे रहा है कि लघु फल दे रहा है? क्या लगता है आपको? उत्तम, मध्यम, जघन्य। दर्शन मुनि हमारे को उत्तम, मध्यम और जघन्य, इनमें से कौन सा फल दे रहा है? ये प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे, क्या लगता है आपको? प्रश्न समझ में आया क्या है? उत्तम, मध्यम और जघन्य तीनों में से वो कौन सा फल दे रहा है हमारे को? ये बताइए, आप सोच के बताओ। उत्तम लग रहा है? बताओ क्या लगता है भैया आपको? मैं सबको उत्तम ही लग रहा है ना, मतलब किसी को जघन्य तो लग रहा नहीं ना, पर मैं बोलता हूँ आपको जघन्य फल है। मैं बताता हूँ नहीं, जघन्य फल ही है उसका। जघन्य फल नहीं होता तो आपको मंदिर में नहीं आने देता हो, और ये सुनने भी नहीं देता। याद रखना मेरी बात। जघन्य फल वालों, याद रखना, उत्तम फल वालों को तो इतनी इच्छा क्रिएट करता है कि मंदिर बोरिंग लगने लग जाता है उनको। यहाँ बैठ कर उपयोग कहाँ टिकता है? हाँ ठीक है ना, यहाँ तक, हाँ वो तो वो भी काम, हम कह रहे जघन्य फल बोले हमने, इसलिए बोले ना, खत्म तो किया नहीं उसने, पर तुमको यहाँ तक लेकर आ गया ना। आत्मा शब्द कान पर पढ़ने के लिए जघन्य फल के बिना होता नहीं है वो। याद रखना, बोलते हैं ना बहुत भाग्य लगता है, तो वही है वो। आप बात सही लग रही है आपको? जघन्य फल वाली कहने लग रही है तो आपको लग रहा है कि तीव्र फल है। मुझे याद रखना, फल तो मिल ही रहा है, तभी तुम देह में मैंपन स्थापन की है। पर फिर भी देखो, मैं आपको बताऊंगा, लाइन आगे है वो जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, वो आगे अगले पैराग्राफ में है। पढ़ा के बता दूंगा 2 मिनट। मतलब क्या लिखना चाहते हैं कि जहाँ हमारे अंदर तत्व की चर्चा सुनने की भावना आई है, ये जघन्य फल में ही हुई है। तीव्र फल में तो विषय ही अच्छे लगते हैं, बोर लगता है मंदिर जी, बिल्कुल। देखो किसी कितने को बता दूंगा आपको, जिनको एक बार मंदिर में लाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है, तभी वो एक बार में जैन हो गया ना, कि दिगंबर जैन हो गया, तो ये होता है तीव्र फल। वो और भी है अजैन बनने वाले पेड़ पौधे, इंद्रिय, उनके तो क्या फल है वो तो आप समझ ही रहे होंगे। इन सब में जघन्य फल नहीं बोलेंगे हमारे को। हाँ, तभी तो आपको आत्मा बताने वाले भगवान जी, आत्मा बताने वाले मुनिराज और आत्मा बताने वाली जिनवाणी, ये आ गई है आपको। ये इस बात का चिन्ह है कि आपका दर्शन मुनि अभी मंद हुआ है। समझे क्या नहीं? अभी तो आपको सुनने की रुचि जागृत हो रही है, और सुनने में भी तुम आत्मा की ही चर्चा सुन रहे हो। तुम्हें वो धमाधम वाली चर्चा पसंद नहीं आ रही, आत्मा की चर्चा पसंद आ रही है। मैंने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, अगर आप सच में फील करते हो ये, तो समझना आपका दर्शन मुनि है अभी मंद उदय दे रहा है आपको। समझे क्या नहीं? पर वो लगनी चाहिए आत्मा की बात प्यारी। आत्मा रोज रोज वो आत्मा, समझ रहे? जिसने आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, क्या लिखा? वह निश्चित ही भव्य है। समझे कि नहीं? भव्य के चिन्ह नहीं बताया ना, ये प्रीति चित्तेन। समझे कि नहीं? एक बार आत्मा की बात भी प्रसन्न चित्त से सुन ली, तो सोचो एक बार प्रसन्न चित्त से आत्मा की बात सुनना, तो दर्शन मुनि मंद होना ही है। याद रखने की बात, क्योंकि जब दर्शन मुनि के अभाव का टाइम आता है, तब उसे आत्मा की बात पसंद आने लगती है। टाइम अगर आप देखेंगे काल लब्धि में, काल लब्धि को देखो, तो कब आएगा काल लब्धि में उसको आत्मा की बात सुनने का रस? जब दर्शन मुनि के अभाव का टाइम आ गया होता है। रस आना चाहिए, याद रखना, ये प्रोसीजर वाइज नहीं, फॉर्मेलिटी वाइज नहीं, अंदर से लगना चाहिए कि यार क्या है ये आत्मा, मैं कौन हूँ, मुझे पहचानना है तुझको। मुझे पहचानने के लिए जिनवानी मदद करती है, स्वाध्याय मदद करता है, तो मैं पढ़ूंगा, सुनूंगा, मैं एंटिटी खोज करूंगा अपनी। जैसे हम तुम प्रीति चित्त से करते हो काम, तो समझ दर्शन मुनि का अंत का समय आ गया। जिसने भी ये काम किया उसका हुआ ही हुआ है। यही प्रक्रिया, दूसरी कोई प्रक्रिया तो है ही नहीं। यही प्रक्रिया दर्शन मुनि के नाश की।